एक बच्चा रनिंग में चहलका गांव का एक शहबाज अहमद है सिकरावा से, तो उन्होंने अपने दम पे किया है किसी बाहर जाके। तो हमारे लिए यहाँ स्टेडियम हो तो कोई न कोई बच्चा तो ऐसा टैलेंटेड होता ही है। ग्राउंड का मांग किया था मुख्यमंत्री जी से, उसने इधर बनाने का ऐलान भी किया था, बट कोई ग्राउंड नहीं बना। सब बच्चों को जरूरत स्टेडियम की, एक दूसरे खेतों में खेलते हैं जी बच्चे, उन्हें नुकसान होता है फिर उन्हें आता है वापसी। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। नूह विधानसभा में घूम रहे हैं और आज हम घूमते घूमते पहुंचे हैं एक पार्क में, शहीदी पार्क। बहुत छोटा सा पार्क है और मेन रोड पर ही है, हाईवे वाली रोड पर। और कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए तो सोचा उनसे बातचीत करते हैं कि क्या यहाँ पर और भी पार्क्स हैं, पार्क में क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ मशीनें नज़र आई ना के बराबर। बच्चे आप मेरे पास देख ही सकते हैं, यहाँ पर मेरे पीछे बच्चे हैं ही, लेकिन इनके लिए जिस तरह का ग्राउंड, जिस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं नज़र आई हैं। मैं बात कर लेती हूँ बच्चों से। आपको लगता है कि इस पार्क में जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी हैं? बड़ा मैदान होना चाहिए, बड़ा कंडू छोटा मैदान ही ना, हम क्रिकेट खेले जावे ना वैसे डिस विस कुछ भी नहीं, रनिंग वगैरह करते हो आप लोग? रनिंग करते हो? यस। मगर ये तो बहुत छोटा है, इसमें तो क्रिकेट भी नहीं खेल पाएगा बंदा। नो मैम, फिर कैसे क्या करते हो फिर छोटे से पार्क में, क्या खेलते हो? मैम ऐसे ही खेलते हैं, हमें बड़ा ग्राउंड चाहिए। किसी के भी लग जाता है इसमें, और खिलौने भी लगने चाहिए बच्चों के लिए, और ज़्यादा सुविधा होनी चाहिए। जैसे बताओ, आप खुल के बोलो। अगर आपको मौका मिले कि आपको जिम्मेदारी मिली है इस पार्क को अच्छा बनाने की, तो क्या क्या लगाओगे? पेड़ पौधे लगाने, खेल खिलौने लगाने, और हमें खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए अच्छा सा, और इसकी ध्यान रखेंगे। रनिंग ट्रैक? यस मैम। क्या ये पार्क काफ़ी है? नो मैम। क्या होना चाहिए? मैम इसमें बच्चे खेलते हैं ना, तो जो वो लग रहे हैं ना, तो उसमें जो वो करते हैं एक्सरसाइज, तो उसके लग जाती है। क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल लग जाती है, ढक्कन खेलते तो ओस लग जाते हैं। मैम इसमें जगह नहीं काफ़ी खेलने के लिए, तो इसमें रनिंग के लिए भी जगह नहीं मैम। इसमें फिर इसकी ऐसी सुविधा भी नहीं मैम, जैसे पेड़ पौधे लगे रहते हैं। इसमें हम इसके या तो एक्सचेंज किया जाए। हमारे गांव में काफ़ी जगह पंचायत की, अच्छा। जिसमें वहाँ बहुत कई केलान बन जा तो बढ़िया रहे, बड़ी हो जाती। हाँ, यही कहना चाहूँ मैं तो। हाँ, आप लोग कुछ नहीं मांगते यहाँ पर? रनिंग का ट्रैक नहीं होना चाहिए? क्रिकेट भी नहीं खेला जा सकता यहाँ पे? तो फील्ड नहीं खेल जा सकता मैम, बोलते रहे हम। इसमें कहाँ क्रिकेट खेल जाएगी, बॉल बाहर जाएगी। बाहर गाड़ियाँ चल रही हैं। बाहर गाड़ी चल रही है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, बालक बॉल के लिए जाए तो मैम फिर उसका कौन जिम्मेदार रहेगा? स्टेडियम नहीं है या आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे खेलते हैं? हाँ जी, मर्जी से खेला है, स्टेडियम कोई ना। नहीं तो फिर मजबूरी हो गई ना। हाँ, मजबूरी हो गई। इस गांव में या इस पूरे विधानसभा फिरोजपुर जिरका में स्टेडियम नहीं है? नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। मांग हुई? नहीं हुई मांग, नहीं करी। हाँ जी, बोलेगा। सुना नहीं होती जी, स्टेडियम की जरूरत महसूस होती है? जरूरत है जी। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग स्टेडियम की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, जी, क्या जवाब मिलता है? कोई जवाब ही नहीं मिलता, ना कोई जवाब आता। ना बीजेपी वालों ना कांग्रेस वालों कोई सुनाई ना करे, ना कोई सुनाई करे। प्रैक्टिस के लिए भी नहीं है बच्चों के लिए? नहीं, कुछ नहीं यहाँ, कुछ नहीं। यहाँ पे कौन कौन सी गेम खेली जाती हैं? कौन कौन सी गेम खेली जाती है? क्रिकेट है, डिश, ये ढक्कन का खेल चलता है, दो चलता है। तो क्रिकेट के लिए तो ग्राउंड होना चाहिए। क्रिकेट के लिए ग्राउंड नहीं है जी, हमें खूब कहते भी है जी, सरपंचों से भी कहते हैं और ऐसे भी कईयों से क्या है, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता यहाँ पर, कोई सुनाई नहीं करता। मजबूरी खेलते हैं जी, क्रिकेट का स्टेडियम ही नहीं है यहाँ पर, खेतों में खेल लेते हैं, ढक्कन पूर्ति का कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ आसपास के, तो इसलिए खेल लेते हैं यहाँ। कोई स्टेडियम ना ही कोई आसपास में। ये विधानसभा फिरोजपुर में हल्का में पड़ता है जी, हम कोई स्टेडियम ना है। बालक इधर इधर खेलते डोलते हैं खेतों में। कुल मिला के स्टेडियम की मांग हो रही है और स्टेडियम बेसिक नीड है, बेसिक मुझे लगता है कि इम्यूनिटी का पार्ट है छोटे बच्चों के लिए, और जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए स्टेडियम ज़रूर होना चाहिए। और हमारी भी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि वो इस तरफ ध्यान दें। मोहम्मद बास बुचक गांव से थोड़ा सा आगे जब हम पहुंचे तो हमें चांदड़ा का गांव मिला। इसका नाम बताया जाता है किसी एक महिला के नाम पे इस गांव का नाम है, उसकी बड़ी गज़ब की हिस्ट्री है। लेकिन जो हम यहाँ पर महसूस करें वो है, बच्चे हमें खेलते हुए नजर आए सड़क के दोनों तरफ। फिर ये सवाल आया कि यहाँ पर खेल स्टेडियम है नहीं, लोगों से बात की, खेल स्टेडियम है यहाँ पर? नहीं है जी स्टेडियम।
पूरे फिरोजपुर झिरका में नहीं है? रोज विधानसभा में स्टेडियम नहीं है जी कहाँ पे भी। फिर बच्चे खेलते कहाँ हैं? बच्चे उसे खाली फील्ड में खेलते हैं, जब खेतों में खेल रहे हैं जी यहाँ पे, जब आपके सामने खेल रहे हैं जी बच्चे यहाँ पे। हाँ, ऐसे। जरूरत महसूस नहीं होती? बहुत जरूरत महसूस होती, फिर कोई कराते नहीं सरकार, फिर क्या करे जी। यहाँ 10 साल से बीजेपी सरकार है, उसने कुछ नहीं कराया, ना कांग्रेस सरकार ने भी ऐसे कोई काम नहीं कराया यहाँ तो। बहुत बैकवर्ड में अपनी मैं बात तो जी। क्या बड़े मुद्दे हैं? बड़े मुद्दे यही है जी, ना तो कोई खेल स्टेडियम है, ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ बालक पढ़ लिखे सकें, सब बड़े मुद्दे यही हैं जी। स्टेडियम की जरूरत महसूस होती है? जरूरत होती है, महसूस होती है जी। कमी में से बहुत कमी महसूस होती है स्टेडियम की। ये बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, बॉल यहाँ से चौके में जाती है जी। अच्छा। और सब बच्चों को जरूरत स्टेडियम की, एक दूसरे खेतों में खेलते हैं जी बच्चे, उनमें नुकसान होता है, फिर उल्हान आता है वापसी। आप लोग भी बाहर ही खेलते हैं? यही खेले जी, इसी में खेत में ही? जी। कभी मांग की विधानसभा में विधायक ने, कभी आप लोगों ने बोला हो कि हमें स्टेडियम चाहिए? मांग तो जी करे जी, हमारे यहाँ जिला प्रमुख आरंभ मंडल बने, उन्होंने मांग की लेकिन मांग पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने गांव में ये विकास करा है, चौकी गांव में एक कम जमीन है, सरकारी जमीन 8 या 10 किले हैं बस। अच्छा। सर इन्हों के लिए दे दी वे, भोबड़े बसा दिए वहाँ ने। कौन बसा दिए? कारीगर लोहार। अच्छा अच्छा। जगह वेस्ट ही हुई है, फायदा कुछ ना हो सरकारी जगह को। कई बार ऐसा होता है कि गांव वाले भी अपनी जमीन देने को तैयार होते हैं कि हाँ। प्लाट नहीं उनके लिए जी, ओसे दे दीजिए अपनी उस मर्जी से, सरपंच था उस टाइम उसको मंडल, उस मर्जी से दे दी उनके लिए वो जगह। अच्छा। हाँ, गांव की जमीन थी पट्टा, ओसे दे दी, उनकी कोई रिजल्ट नहीं है जी। हाँ। स्टेडियम नहीं है, मांग करते हो स्टेडियम होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है, इस घास का मैदान है, देख लो तुम एक बार कैमरा लगा के उधर, इसमें खेलते हैं। हाँ, मैं देख रही थी, खेल रहे थे आप लोग। हाँ हाँ। ये आप गांव खेल के रहे बाहर थे, में अब तो हम पूरी यहाँ मेवात के अंदर वैसे एक स्टेडियम नहीं है, पूरी मेवात के अंदर। हाँ जी। पूरी मेवात के अंदर एक स्टेडियम नहीं है, कितनी बड़ी बात है, आप देख सकते हो। एक कम से कम क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्टेडियम हो तो यहाँ से बच्चे युवा वगैरह जो इंटरनेशनल खेले, तो ऐसा तो कोई मेवात के लिए तो कुछ है ही नहीं। मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे भी तो बच्चों का मन करता होगा ना कि हमारे मेवात से कोई प्लेयर नेशनल इंटरनेशनल जाए, उसका भी नाम हो। हाँ, हमारे यहाँ से 2-3 प्लेयर अभी यहाँ, एक बच्चा रनिंग में चहल का गांव का, एक शहबाज अहमद है सिकरावा से, तो उन्होंने अपने दम पे किया है किसी बाहर जाके। तो हमारे लिए यहाँ स्टेडियम हो तो कोई न कोई बच्चा तो ऐसा टैलेंटेड होता ही है, हर गांव में जरूर होता है, तो स्टेडियम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे रनिंग के लिए भी नहीं है। यहाँ बच्चे अगर फौज वगैरह के लिए करते हैं तो रोडों पे जाते हैं, तो डेथ वगैरह हो जाती है, तो आप बताओ कितनी बड़ी परेशानी होती है। तो स्टेडियम क्या, और बहुत कॉलेज वगैरह बाहर जाते। खुल के बताओ क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम हर किसी, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक। शिक्षा के लिए एक कॉलेज नहीं है ढंग का सा, एक कॉलेज है सिर्फ IMD, वो किसी से एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो ऐसे थोड़ी चलता है। कोई भी मतलब एक नेता भी ऐसा नहीं सोचता कि हम कांग्रेस करें बीजेपी करें, कोई भी नेता किसी के बारे में सही नहीं सोचता मेवात के बारे में। बैट हाथ में लिया हुआ है, यही खेत में खेल रहे थे? नहीं, खेत नहीं, ग्राउंड है, कहाँ है? वो उधर है ना। अच्छा, इसे ग्राउंड कहते हैं, स्टेडियम है ये? नहीं, स्टेडियम तो नहीं है जी, इधर तो चौकी मांगा था, स्टेडियम डूंगेजा में मांगा था, बट वो कोई काम नहीं हुआ उस पे, तो स्टेडियम बना ही नहीं? बना ही नहीं जी। उसका पैसा मिला होगा तो लोग खा गए होंगे, नेता खा गए होंगे, बट ग्राउंड का मांग किया था मुख्यमंत्री जी से, उसने इधर बनाने का ऐलान भी किया था, बट कोई ग्राउंड नहीं बना। तो इसमें तो प्रॉब्लम होती होगी? मैम, प्रॉब्लम भी इतनी होती है कि बॉल में बल्ला देते हैं तो आगे जाता ही नहीं, घास में ही रुक जाता है। नहीं, वैसे भी तो चाहिए होगा ना कि माना अगर हरियाणा पुलिस की वैकेंसी निकलती है दौड़ करने के लिए, अलग अलग तरह से तैयारी करने के लिए, तो चाहिए तो होता है ना? जी, चाहिए होता है बिल्कुल। ग्राउंड तो चाहिए? हाँ, ग्राउंड तो चाहिए मैम, इधर तो किसी चीज़ के लिए ग्राउंड नहीं है ना, वो तो फिर अलग बात हो गई ना। नहीं, मुझे ये बताइए, मुझे पता चला कि आप काफ़ी सीनियर यहाँ पे रहे हैं स्पोर्ट्स को लेके, क्या एफर्ट्स किए आपने, कहाँ दिक्कतें आई? जी, हमारे गांव में शुरू से सरपंच हमारे गांव का ही जी, अपने का ही, आज तक भी उसने किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि बच्चे की सुविधा के लिए कोई भी स्टेडियम छुड़ाए हो, पट्टे छुड़ाए हों, ये तो अब जबरदस्ती बच्चों ने छुड़वा रखे हैं जी,
जो मौजूदा सरपंच ने उसने छोड़ दे, कह दिया कि छोड़ दी, उसी जबरदस्त कर रखी है। नहीं मुझे बताइए, मतलब यहाँ पे खेलने की परमिशन ली हुई है? हाँ परमिशन ली हुई है अब तो जी। अगर ये परमिशन ना मिले तो मतलब आप खेल नहीं सकते? खेल नहीं सकते, बच्चे अपने घर पे ही रहते हैं, यहाँ स्कूल से आते हैं बच्चे, पड़े पड़े बोर हो जाते हैं, फिर अगर किसी के खेत में जाते हैं तो नुकसान होता है उसमें, फिर उसमें दिक्कत होती है जी। कोई भी अपने खेत में तो कोई भी नहीं खेलने देता है मैम, यहाँ काफ़ी परेशानी हुई बच्चे खेल के लिए तो जी, किसी भी तरह का कोई ग्राउंड नहीं खेल के लिए। बाबूजी आप तो बहुत पुराने लग रहे हैं, बहुत लंबे समय से यहीं के हैं आप लोग। कभी 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 किसी ने सुनवाई नहीं की कि यहाँ पर भी एक पूरे फिरोजपुर झिरका में एक ग्राउंड तो होना चाहिए कम से कम? आज तक कहीं ने सुनाई ना करी जी, कैसी भी सुनाई ना करी, बालक नहीं डोला भटकता, कोई खेल कोई ना ग्राउंड ना कुछ भी ना स्कूल कोई ऐसा कुछ ना ही। मांग की कोई करे ही ना मांग पूरी, और मांग की कोई करे ही ना पूरी, करे मांगे भी तो कोई करे ना पूरी। हाँ अगर मांगा तो कोई पूरी ना करे मांगे नहीं। ये इलाको तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ में, बैकवर्ड है बिल्कुल, कुछ ना इसमें। तो अब आप सोचिए जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूल नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं हैं अगर स्कूल भी हैं तो, या फिर ऐसा सिस्टम है कि आप प्राइवेट स्कूल में जाइए अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और अगर आप 12th के बाद क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं तो आप दिल्ली जाइए, आप गुड़गांव जाइए, आप अलवर जाइए, कम से कम मेवात में तो नहीं पढ़ पाएंगे। ये हमें ग्राउंड रियलिटी तो समझ में आ चुकी है यहाँ पर। अब एक खेल स्टेडियम का इशू भी है। अब सोचिए जहाँ पर बेसिक स्कूल्स की फैसिलिटी नहीं है तो स्टेडियम की तरफ ध्यान कैसे जाएगा? हमारी भी अपील है प्रशासन से कि वो इस तरफ ध्यान दे। फिरोजपुर झिरका में एक भी खेल स्टेडियम नहीं है। बहुत ज़्यादा हमें कहें कि ये हैरान करने वाली तस्वीर रही। उम्मीद करते हैं प्रशासन इस तरफ ध्यान देगा, इन छोटे बच्चों के लिए स्टेडियम, बड़े बच्चों के लिए, जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए उम्मीद करते हैं इस तरफ काम किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।